हरे कृष्ण। आइए आज के वीडियो में हम सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लग रहा है और इसी दिन सर्वपित्री अमावस्या है, जिसे कि महालया अमावस्या भी कहा जाता है। यह सूर्य ग्रहण रविवार के दिन लग रहा है और साथ ही यह सूर्य ग्रहण साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात 10:39 से शुरू होगा और इसका समापन देर रात 3:23 पर होगा, यानी कि 4 साढ़े 4 घंटे तक यह ग्रहण लगा रहेगा। क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? यदि भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कब से कब तक मान्य होगा? तो आपको बता दें कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और यदि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो अमावस्या के दिन जो श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण वगैरह किया जाता है तो दोपहर तक में ही समाप्त हो जाता है। वैसे भी यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप आराम से जो भी अमावस्या की पूजा पाठ करते हैं आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। वैसे भी जो भी श्राद्ध, पिंडदान वगैरह किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, वो दोपहर में ही समाप्त कर लिया जाएगा और यह ग्रहण रात में लग रहा है। आइए अब जानते हैं कि यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। यह ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, जिसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कई हिस्से शामिल हैं। यहाँ पर यह ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रहण लग रहा है। इसको देखते हुए गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आप पूरा सूतक काल तो नहीं मान सकते क्योंकि ग्रहण नहीं लग रहा है, तो मानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जितनी देर तक ग्रहण लग रहा है 10:39 से लेकर 3 बजकर रात के 40 मिनट तक आपको कुछ विशेष सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आप यह कर सकते हैं कि अपने नाभि के चारों तरफ आप गौ माता का गोबर लगा ले या लाल रंग का गेरू मिलता है आप उसको लगा ले। इससे ग्रहण हमारे भारत में भले ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका कुछ भी नकारात्मक प्रभाव आपके शिशु के ऊपर नहीं पड़ेगा। और जितनी देर तक ग्रहण लगा रहे आपको टहलते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए कि आप टहलते रहिए। आप बैठिए भी तो पैर फैला के बैठिए, आलती पालती मार के आपको कभी नहीं बैठना चाहिए ग्रहण के दौरान। और ना ही कुछ काटना पीटना चाहिए, सुई, चाकू, इन सब चीज़ का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल खा पी के एकदम आराम से बैठ जाइए, मंत्रों का जाप करिए। आप राम राम का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी जाप करना है करते रहिए, लेकिन आपको जो है क्या करना है कि बस कोशिश करते रहना है कि चलते रहना है। या लेटना भी तो पैर फैला के लेटिए, मोड़ कर आपको कभी भी नहीं बैठना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब कभी बच्चा दुनिया में आएगा 9 महीने बाद, तो आप देखेंगे कि उसके शरीर पर कुछ ना कुछ अंग में वो दिखाई देगा। यदि आपने सुई से कुछ सिला है तो वो सिलने का निशान बच्चे के ऊपर रहेगा, कुछ काटा है तो काटने का निशान बच्चे को। और कोई माँ यह नहीं चाहती कि हमारे बच्चे के अंग पे कोई भी दिक्कत हो, तो थोड़ी सावधानी हम लोग बरत सकते हैं। बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। भगवान सब अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या भी इसी दिन लग रही 21 सितंबर को ही अमावस्या है। सर्वपित्र अमावस्या है, जिसे कि महालया अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन कौन सा उपाय कर सकते हैं? यदि आपके घर में पितृदोष है तो पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा, माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा और हमारी कोई मनोकामना होगी वह भी पितृ देवता की कृपा से जरूर पूर्ण हो जाएगी। आपको करना क्या है कि एक कटोरी में चावल लेना है भर के अपने घर का, और वो आपका चावल आपको लेना है। उबला चावल बिल्कुल नहीं लेना है, कच्चा चावल आपको लेना है। एक कटोरी में आप रख लीजिए और उसमें कुछ कपूर के टुकड़े रख लीजिए। और आपको यह उपाय अमावस्या के दिन रात में 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे से लेकर अमावस्या लगने से पहले ही ग्रहण लगने से पहले ही आपको यह उपाय कर लेना। मतलब 10 बजने से पहले, 10:39 से पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है। एक कटोरी चावल लेना, उसमें कपूर के टुकड़े रखने और अपने घर के बाहर मेन गेट के पास या अपने घर के बीच, जो मेन गेट होता है उसके बीचों बीच भी आप रख सकते हैं या किनारे भी रख सकते हैं। रख देना है और सारी रात आपको रखे रहने देना है। सुबह उठना है, स्नान करना है, क्योंकि अगले दिन शारदीय नवरात्रि का पर्व है। स्नान करना है अच्छे से। उसके बाद जाके उसको जो कटोरी आपने चावल रखी है उसको वहाँ से हटाना नहीं, वहीं पर बैठ के उसका कपूर को जला देना है और पितृदेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी मनोकामना आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। फिर जब वो कपूर ठंडा हो जाएगा जल के अच्छे से,
तो उस चावल वाली कटोरी को आपको क्या करना है कि पशु पक्षियों को खिला देना या किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, जिससे पशु पक्षी खा ले। इससे पितृदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण हो जाए। लेकिन ग्रहण लगने से पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है और कोशिश करिएगा कि घर में सब लोग आ जाए, उसके बाद आप यह उपाय करें रात में। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।